नीतीश कुमार पर तो इसलिए दबाव है कि सृजन घोटाला जो हुआ है, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला। 2000 करोड़ का घोटाला है। देखिए, ऐसा नहीं है, एक कहावत है ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जब आदाब नाजरीन, आप देख रहे हैं ATN उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। अभी बिहार में जो सरकार बनी है उसमें अभी एक भी मुसलमान का नाम नहीं आया है, कोई भी मंत्रालय में मुसलमान नज़र नहीं आते हैं। वहीं हाल के दिनों में जैसा कि आपने देखा था कि लालू प्रसाद का ट्वीट आता है, फिर तेजस्वी यादव का ट्वीट आता है, जिस तरह से मंत्रिमंडल बना उसके बाद जो है कि एक अपराधी को, जिस पे मैं ये नहीं कहूँगा कि वो अपराधी हैं, जिस तरह से उनके ऊपर संगीन आरोप लगे, 420 का आरोप लगा, इस तरह से घोटाले में नाम आता है मेवालाल के खास बातचीत करने के लिए हम अभी मौजूद हैं IPS अमिताभ कुमार दास जी के साथ। और अमिताभ कुमार दास जी जिस तरह से सोशल मीडिया पर बहुत ही ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और उनसे बात करेंगे कि क्या कुछ उनके पास सबूत है, किस तरह से उन्होंने जो है कि मेवालाल के खिलाफ हमेशा से आवाज़ उठाते रहे हैं, जो भी संगीन आरोप है वो उसके खिलाफ बोलते रहे हैं। तो हम उनसे ख़ास बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से जो ये घोटाले में नाम आता है, आखिर क्यों उनको मिनिस्टर बना दिया गया, वो भी शिक्षा विभाग का। तो हम उनसे बात करेंगे। स्वागत है सर आपका हमारे चैनल में। थैंक यू रैयान सर, पहला सवाल आपसे करना चाहेंगे, जिस तरह से मेवालाल जो है उनको मिनिस्टर बना दिया गया और उसके बाद अभी वो शिक्षा मंत्रालय अभी लेकर के चल पड़े हैं, तो आप इस पे हमेशा से आवाज़ उठाते रहे कि मेवालाल जो है वो घोटालेबाज हैं, तो इस पे आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? आपके पास क्या कुछ सबूत है जिसकी वजह से आप उनको आरोपी घोषित करते हैं? देखिए, सबूत ही सबूत है। जो हमारे अभी राष्ट्रपति हैं हिंदुस्तान के, रामनाथ कोविंद जी, जब ये बिहार के गवर्नर हुआ करते थे, चांसलर हुआ करते थे, तब इन्होंने मेवालाल के खिलाफ जांच के आदेश दिए थे। और ये जांच पटना हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जस्टिस ने की थी, जस्टिस महफूज आलम ने। और काफ़ी गहराई से जांच की गई और उस जांच में ये पाया गया कि ये जो मेवालाल है, जब ये वाइस चांसलर था बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी का, बिहार कृषि विश्वविद्यालय का, तब इसने 161 लेक्चरर्स और जूनियर साइंटिस्ट की नियुक्ति की थी और उसमें इसने पूरा घोटाला किया था। कम नंबर वालों को नंबर बढ़ा कर दिए गए, ज़्यादा नंबर वालों के नंबर काट लिए गए और ये इतना बड़ा घोटाला था कि इसे बिहार का व्यापम घोटाला कहते हैं। जैसे मध्य प्रदेश में बहुत बड़ा व्यापम घोटाला हुआ था, तो इसकी तुलना उसी व्यापम घोटाले से की जाती है। इसके बाद चांसलर के आदेश से भागलपुर के सबौर थाना में मेवालाल पर FIR दर्ज किया गया, जिसका नंबर है 35/2017, यानी साल 2017 का FIR नंबर 35। और इस FIR में कई धाराएं हैं। उसमें एक धारा 420 की भी धारा है, 420 IPC है, यानी ठगी की धारा है। तो इतनी जांच के बाद FIR किया गया इतने बड़े घोटालेबाज पर। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ आपके चैनल को, लोग जो देख रहे हैं, ये जो मेवालाल है ये नीतीश कुमार का ATM है। ये जो पैसे लूटता है ये नीतीश कुमार तक पहुँचाता है और इसलिए नीतीश कुमार ने मेवालाल को शिक्षा मंत्री बनाया है। अब मतलब शिक्षा मंत्री बनाने का ये मतलब हुआ, यदि आप उसको तालीम का जिम्मा दे रहे हैं, इसका ये मतलब हुआ कि पहले तो तुमने एक ही यूनिवर्सिटी में लूट मचाई थी, अब बिहार के तमाम यूनिवर्सिटीज़ में लूट मचा दो। और ऐसा इसलिए किया गया है क्योंकि जैसा मैंने बताया, मेवालाल नीतीश कुमार का ATM है। दूसरा जो एंगल है वो कास्ट एंगल है। आप जानते हैं बिहार में सड़ी हुई राजनीति है, यहाँ की जो सियासत है वो कास्ट के इर्द गिर्द घूमती है, जात के इर्द गिर्द घूमती है बिहार की सियासत। तो नीतीश कुमार कुर्मी है और मेवालाल चौधरी कोयरी है, जिसको कुशवाहा भी कहते हैं। कुर्मी और कोयरी को बिहार में लवकुश जातियां कहते हैं, लवकुश। और ये नीतीश कुमार का पुराना चुनावी समीकरण है, लवकुश समीकरण। ये नीतीश कुमार का वोट बैंक है। मैं ये भी याद दिला दूं आपके दर्शकों को कि मंजू वर्मा भी कोयरी कास्ट की ही है और ये नीतीश कुमार ने मंजू वर्मा को बचाने की बहुत कोशिशें की थी, इस बार उसको टिकट भी दिया। तो ये नीतीश कुमार शुरू से जात पात का नंगा नाच करता आया है और चूंकि मेवालाल कोयरी है इसलिए उसके 100 खून माफ कर दिए गए हैं और उसको बहुत ही बेशर्मी के साथ नीतीश कुमार ने बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया है।
जी सर, ये भी बात आता है कि मेवालाल जो हैं उन्होंने जो SC ST की जो 8 सीटें थी उसको भी बेच डाली थी, और जो टॉपर थे उनको कहीं ना कहीं नंबर कम करके, और जो टॉपर नहीं रहे पुअर स्टूडेंट हैं उनको जो है कि नंबर ज़्यादा दिए, क्योंकि उनके पास पैसे थे, इसीलिए उनको आगे बहाल कर दिया गया। वही मैंने कहा ना कि ये तो बिहार का व्यापम घोटाला हुआ, और ऐसी बात नहीं कि ये बात मैं कह रहा हूं। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस महफूज आलम जो थे, उन्होंने चांसलर के कहने पर बाकायदा जांच की, सैकड़ों पन्नों की उनकी जांच रिपोर्ट है, सारे डॉक्यूमेंट्री एविडेंस हैं, दस्तावेजी सबूत हैं, और उसमें इसने खुलेआम नंगा नाच किया है मेवालाल चौधरी ने। तो ऐसे आदमी को तो अभी जेल में चक्की पीसना चाहिए था, लेकिन यहाँ तो चोर चोर मौसेरे भाई के हालात हैं। तो नीतीश कुमार और मेवालाल इतने करीबी हो गए हैं, मौसेरे भाई बन गए हैं कि नीतीश कुमार ने उसको शिक्षा मंत्री बना दिया, जबकि आप जानते हैं कि बिहार में पहले ही तालीम की हालत खराब हो गई है, बंटाधार हो चुका है बिहार में। और कुछ साल पहले इसी बिहार में टॉपर घोटाला हुआ था, आपको याद होगा, 3-4 साल पहले। और उस घोटाले में क्या हुआ कि रूबी राय नाम की एक लड़की पॉलिटिकल साइंस में टॉप कर गई, ये सुशासन की ही बात है। और रूबी राय से जब पूछा टीवी चैनल वालों ने कि पॉलिटिकल साइंस में क्या पढ़ाया जाता है, तो वो कहती है कि पॉलिटिकल साइंस में खाना पकाना सिखाया जाता है। तो ये तो हालत बिहार में नीतीश कुमार ने तालीम की कर दी। और अब एक घोटालेबाज को चुनकर, घोटालेबाज को खोजकर उसको बिहार का शिक्षा मंत्री बनाया है। तो कितने ये अनफॉर्चुनेट बात है कि जो बिहार एक समय नालंदा यूनिवर्सिटी की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता था अपनी तालीम के लिए, अपनी शिक्षा के लिए, आज उस बिहार में मेवालाल चौधरी जैसा एक घोटालेबाज एक 420 शिक्षा मंत्री बनेगा, ये तालीम का महकमा देखेगा। सर, एक सवाल और है कि अभी आरोप लगते रहे हैं कि जो मेवालाल चौधरी हैं उन्होंने मतलब जो भी पैसे लिए थे वो अपने भतीजे के अकाउंट में ट्रांसफर किए थे। इसका आपके पास क्या कुछ सबूत है, क्या कुछ आप जानते हैं इसके बारे में? ये देखिए, ऐसा नहीं है, एक कहावत है ना कि कद्दू कटेगा तो सब में बटेगा। तो जब लूट होती है, कोई घोटाला होता है, तो बहुत लोगों को पैसा मिलता है। नीतीश कुमार को भी घोटाले का पैसा पहुंचा है। आखिर क्यों मेवालाल को वो एजुकेशन मिनिस्टर बना रहे हैं? ये नीतीश कुमार सुशासन की बात करता है, अंतरात्मा का ढोल बजाता है। तेजस्वी के घर पर सीबीआई का रेड हो गया तो 12 बजे रात में नीतीश कुमार की अंतरात्मा जाग गई थी, और अभी मेवालाल के खिलाफ सारे सबूत हैं, तब भी उनको शिक्षा मंत्री बनाया जा रहा है। तो इससे तो बिहार के लोग यही समझ रहे हैं कि नीतीश कुमार तक घोटाले का पैसा पहुंचा है। तो यदि भतीजे के अकाउंट में पैसा गया हो तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है। और बहुत पैसे से तो बेनामी प्रॉपर्टी बनाई गई होगी, बेनामी प्रॉपर्टी बनाया होगा मेवालाल ने। तो ये तो करोड़ों की लूट हुई है। आप खुद सोच सकते हैं कि 161 लोगों की यदि नियुक्ति हुई और हर नियुक्ति में, हर अपॉइंटमेंट में यदि लाखों रुपया लिया गया हो, तो ये कितना बड़ा घोटाला है, आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। सर, अभी जैसे कि बिहार की राजनीति में हुआ है कि अब जो छोटे भाई हैं वो बड़े भाई बन गए हैं, और बड़े भाई जो हैं वो छोटे भाई बन गए हैं, जिसकी वजह से नीतीश कुमार पे कहीं ना कहीं दबाव बनता हुआ दिख रहा है। सर, नीतीश कुमार पर तो इसलिए दबाव है कि सृजन घोटाला जो हुआ है, बिहार के इतिहास का सबसे बड़ा घोटाला है सृजन घोटाला, 2000 करोड़ का घोटाला है। और उस घोटाले में नीतीश कुमार का जेल जाना तय था। इसलिए ये नीतीश कुमार जाकर तड़ी पार होम मिनिस्टर अमित शाह की गोद में बैठ गया। इसलिए नीतीश कुमार ने बीजेपी के साथ सांठगांठ कर ली, क्योंकि ये तड़ी पार के साथ नहीं जाता तो सीबीआई, तो आप जानते हैं पिंजड़े का तोता है, तो सीबीआई वाले नीतीश कुमार को अंदर कर देते सृजन घोटाला में। इसलिए नीतीश कुमार की बोलती बंद है बीजेपी के आगे। और जो नीतीश कुमार कहता था कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, वो आज बीजेपी की कठपुतली बनकर नाच रहा है। और जैसा आपने बताया अपने दर्शकों को कि पहली बार बिहार की तारीख में ऐसा हुआ है कि किसी भी मुसलमान को मिनिस्ट्री में जगह नहीं दी गई। कितने शर्म की बात है। आप जमहूरियत की बात करते हैं और आप जमहूरियत में अक़लियत को पूरा वंचित कर देते हैं, मिनिस्ट्री में रखते नहीं हैं, और आप घोटालेबाज को रख लेते हैं, लेकिन एक भी आपको मुसलमान नहीं दिखता है कायदे का। ये तो सरासर सांप्रदायिक राजनीति है, कॉम्युनल पॉलिटिक्स है ना, नफरत की राजनीति है। और ऐसा जो भी हुआ है वो नागपुर में जो उनके आका बैठे हुए हैं आरएसएस हेडक्वार्टर्स में, उनके इशारे पर हुआ है। जी सर, एक सवाल और कि आप क्या सोचते हैं कि कोई भी मुसलमान इस लायक नहीं था कि उनको किसी भी मिनिस्ट्री में उनको जगह दी जाए, जिस तरह से मुकेश सहनी को दिया गया? ये मैं कैसे मान लूं कि किसी मुसलमान को, बिहार में 12 करोड़ लोग हैं
और इसमें लाखों करोड़ों आबादी मुसलमानों की है, पढ़े लिखे मुसलमान हैं, शरीफ मुसलमान हैं। मान लीजिए 1 मिनट के लिए इस बार नीतीश की पार्टी से कोई मुसलमान नहीं जीत के आया, मान लीजिए, तब भी किसी शरीफ मुसलमान को, किसी अच्छे मुसलमान को, पढ़े लिखे मुसलमान को मिनिस्ट्री में लाया जा सकता था जिसकी साफ सुथरी छवि हो, और बाद में उसको MLC बनाकर या फिर बाई इलेक्शन के जरिए MLA बनाकर रखा जा सकता था। तो ये तो बीजेपी की जो नफरत की राजनीति है, जो एंटी मुस्लिम राजनीति है, बीजेपी के जो रंगा बिल्ला है नरेंद्र मोदी और अमित शाह, वो इसको नचा रहे हैं और कठपुतली की तरह, और नीतीश कुमार नाच रहा है। सर, आपके बोलने का मतलब है कि बीजेपी कहीं ना कहीं अभी बिहार की राजनीति में मुसलमानों को जगह नहीं दे करके वो ये चीज़ परख रही है कि मुसलमानों के बिना चल सकता है या नहीं, ये एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है। बिल्कुल, ये तो बीजेपी का जो पूरा जो संघ परिवार है, चाहे RSS हो, बीजेपी हो, या कोई भी जिसको संघ परिवार कहते हैं, इनकी जो सियासत है उसके 2 ही बुनियाद हैं, नफरत और झूठ। तो मुसलमानों के खिलाफ लोगों को भड़काते हैं, कभी गोरक्षा के नाम पर, कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी घर वापसी के नाम पर, कभी राम मंदिर के नाम पर, कभी बाबरी मस्जिद के नाम पर, है ना। तो मुसलमानों को तो टारगेट करना इन्होंने एजेंडा बनाया हुआ है, और ये नफरत की लेबोरेटरी शुरू में गुजरात में कायम की गई, जिसको गुजरात मॉडल कहते हैं। ये नफरत की लेबोरेटरी पहले गुजरात में कायम की गई, जब नरेंद्र मोदी वहाँ का ये था CM था, तब इसी नरेंद्र मोदी ने गुजरात में खूनी दंगे करवाए थे। एक IPS ऑफिसर थे, आप जानते होंगे, मिस्टर संजीव भट्ट, उन्होंने हलफनामा दिया बाकायदा कोर्ट में और कहा कि नरेंद्र मोदी ने दंगे करवाए हैं। संजीव भट्ट को भी इन लोगों ने झूठे केसों में फंसाकर जेल में डाल रखा है। तो पहले इन्होंने गुजरात में नफरत की लेबोरेटरी बनाई, अब नफरत की लेबोरेटरी बगल में जो स्टेट है पड़ोसी हमारा UP, वहाँ जो एक योगी आदित्यनाथ हैं, जिन्हें मैं ढोंगी आदित्यनाथ कहता हूँ, वो एक सड़क छाप गुंडा है और वो CM बना हुआ है, वो वहाँ नफरत की राजनीति कर रहा है, वो वहाँ मुसलमानों को टारगेट कर रहा है। डॉक्टर कफील खान जो एकदम एक बेकसूर मुसलमान थे, उनको महीनों तक जेल में रख दिया नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लगा के, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून लगा के। तो मैंने कहा ना, ये तो फांसीवाद है, फांसीवाद के 2 ही पिलर्स हैं, एक नफरत और एक झूठ। वो चाहे हिटलर का फांसीवाद हो, मुसोलिनी का हो, या नरेंद्र मोदी का हो। जी सर, आखिरी सवाल आपसे एक करना चाहेंगे कि अभी आपने लव जिहाद पे बात किया, क्या लगता है कि लव जिहाद नाम का कोई चीज़ अभी इस तरह का है? कोई चीज़ नहीं है। मैं तो, यदि इस तरह की शादियां हो रही है मुसलमान लड़कों और हिंदू लड़कियों के बीच, तो इसका तो स्वागत किया जाना चाहिए, है ना। लेकिन ये लोग तो नफरत के सौदागर हैं, है ना, इनको मोहब्बत पच नहीं रही है। इसलिए अभी मध्य प्रदेश में वो जो सड़ा हुआ मुख्यमंत्री है शिवराज सिंह चौहान, मध्य प्रदेश में देखिए व्यापम घोटाला हुआ, इतना खूनी घोटाला, लगभग 50 लोग मर गए व्यापम घोटाला में। शिवराज सिंह चौहान का नाम पड़ गया यमराज सिंह चौहान। हिंदू धर्म में मौत के देवता को यमराज कहते हैं, मौत का फरिश्ता यमराज कहलाता है। शिवराज सिंह चौहान का नाम पड़ गया यमराज सिंह चौहान। लेकिन व्यापम के घोटालेबाजों पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, और आप लव जिहाद कर रहे हैं। तो ये लोग तो पूरे सोसाइटी में नफरत घोलने का काम कर रहे हैं, और ये चाहते हैं कि खून की बारिश हो और उसी में वोटों की फसल उगे। यही इनकी सियासत है। सर, एक सवाल और, आपने जो अभी एक पोस्ट आपकी वायरल हुई है कि मेवालाल ने अपनी पत्नी का खून किया था, इसके पीछे आपके पास क्या मतलब प्रूफ है कि आप इस पे बात कर रहे हैं? ऐसा है कि जो मेवालाल चौधरी की पत्नी थी नीता चौधरी, पिछले साल 27 मई सन 2019 को जल गई और 2 जून को उसने दम तोड़ दिया, मर गई वो। अब मेरे पास ऐसी पुख्ता जानकारी है, पुख्ता सूचना है कि ये दुर्घटना नहीं थी, एक्सीडेंट नहीं था। एक पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी के तहत, सियासी साजिश के तहत उसका कत्ल हुआ था नीता चौधरी का, क्योंकि नीता चौधरी को इस नियुक्ति घोटाले के बहुत सारे राज मालूम थे, और नीतीश कुमार के आदेश पर उस मर्डर केस की मुंगेर पुलिस ने लीपापोती कर दी। इसलिए मैंने बिहार के DGP को, पुलिस महानिदेशक को एक खत लिखा है, और मैंने दरखास्त किया है कि एक SIT का गठन हो, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम का गठन हो, और वो SIT नीता चौधरी के कत्ल की जांच करे, और ये जो मेवालाल चौधरी है घोटालेबाज शिक्षा मंत्री, इससे भी गहन पूछताछ की जाए, इंटेंसिव इंट्रोगेशन हो मेवालाल चौधरी का। ये इस बात
की गुजारिश करते हुए मैंने एक खत लिखा है परसों डीजीपी बिहार साहब को। सर एक सवाल और कि जिस तरह से राज्यपाल ने उनको शपथ ग्रहण कराया, तो ये राज्यपाल के ऊपर होता है कि जो भी आरोपी हैं उनको वो शपथ ग्रहण नहीं भी करा सकते हैं, तो इसके पीछे क्या राज है? कहीं ना कहीं राज्यपाल के ऊपर प्रेशर था? देखिए, ऐसा तो नहीं है कि राज्यपाल को डिस्क्रिशन है, क्योंकि देखिए हमारे देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हिंदुस्तान का आइन है, कॉन्स्टिट्यूशन है इंडिया का, उसके मुताबिक चाहे वो प्रेसिडेंट हो इंडिया का या किसी स्टेट का गवर्नर हो, उसको कैबिनेट के रिकमेंडेशन पर काम करना पड़ता है। तो यदि चीफ मिनिस्टर ने, नीतीश कुमार ने मेवालाल चौधरी का नाम भेज दिया कि ये हमारे मिनिस्टर बनेंगे, तो इसमें राज्यपाल को, गवर्नर को बहुत ज़्यादा डिस्क्रिशन नहीं है, वो रिफ्यूज़ नहीं कर सकते कि हम इनको शपथ नहीं कराएंगे। इसलिए इसमें ऐसा नहीं लगता कि उस पर दबाव होगा। ऐसे तो सब जानते हैं कि राज्यपाल भी बीजेपी के ही आदमी हैं। वहाँ यूपी में 6 बार तक घोसी से यूपी के एमएलए रहे थे ये जो हैं फागू चौहान, और आप देख ही रहे हैं किस तरह राजभवन में पूरे हिंदुस्तान में गवर्नर लोग बीजेपी के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। ये कोई छुपी हुई बात नहीं है। जी बिल्कुल, अमिताभ कुमार जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपको बता दें कि अभी जिस तरह से बिहार की राजनीति में हलचल मची हुई है, कहीं ना कहीं इस तरह से मुसलमानों को समझा जा रहा है कि मुसलमान इस लायक नहीं है, उनको मंत्रालय में जगह नहीं दी गई। और साथ ही आपको बता दें कि जिस तरह से अभी राजद का जो ट्वीट आता है कि तेजस्वी यादव ने कहा था कि पहला जो कैबिनेट की बैठक होगी उसमें रोजगार की बात की जाएगी, उसमें 10 लाख युवाओं को रोजगार पे मोहर लगाया जाएगा। वहीं अभी जो पहली बैठक हुई है नीतीश कुमार की, उसमें मंत्री बना दिया गया है मेवालाल को और भी अन्य लोगों को। आप देख रहे हैं एटीएन उर्दू और मैं हूं आपके साथ रैयान अहमद। धन्यवाद।